अब हम यूनिट 4 के थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री? थिंक अबाउट। इनिसफ्री किस तरह की जगह है, इसके बारे में सोचें। आंसर, इनिसफ्री इज अ पीसफुल एंड नेचुरल प्लेस far from the noise of the city. It is full of beauty, calmness and simplicity. इनिसफ्री एक शांत और प्राकृतिक जगह है। इनिसफ्री इज अ पीसफुल एंड नेचुरल प्लेस, जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर है। फार फ्रॉम द नॉइस ऑफ द सिटी, यह सुंदरता, शांति और सादगी से भरी हुई है। इट इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड कामनेस एंड सिंप्लिसिटी। फर्स्ट, द थ्री थिंग्स द पोएट वॉन्ट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। स्टैंजा 1। तीन चीजें जो कभी वहां वापस जाने पर करना चाहता है। आंसर, द पोएट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन, ग्रो बीन प्लांट्स एंड कीप बीज देयर। यानी कभी वहां एक छोटा सा कमरा बनाना चाहता है। द पोएट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन। सेम के पौधे उगाना चाहता है, ग्रो बीन प्लांट्स, और मधुमक्खियां पालना चाहता है, एंड कीप बीज देयर। Second, what he hears and sees there and its effect on him. Stanza 2. वह वहाँ क्या सुनता और देखता है और उसका उस पर क्या असर होता है। आंसर, he sees beautiful scenes like midnight glow and purple noon and hears birds and water sounds. This give him deep peace. वह आधी रात की चमक और दोपहर के बैंगनी रंग जैसे सुंदर दृश्य देखता है। ही सीज ब्यूटीफुल सीन्स लाइक मिडनाइट ग्लो एंड पर्पल नून, और पक्षियों व पानी की आवाजें सुनता है। एंड हियर्स बर्ड्स एंड वाटर साउंड, ये चीजें उसे गहरी शांति देती है। दिस गिव हिम डीप पीस। थर्ड, वॉट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री। वह अपने दिल की गहराइयों में क्या सुनता है, तब भी जब वह इनिसफ्री से बहुत दूर होता है। आंसर, इवन व्हेन ही इज फार अवे ही हियर्स द साउंड ऑफ लेक वाटर इन हिज हार्ट्स कोर, शोइंग हिज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। यहाँ तक कि वह जब बहुत दूर होता है, इवन व्हेन ही इज फार अवे, तब भी उसे अपने दिल की गहराइयों में झील के पानी की आवाज सुनाई देती है। He hears the sound of lake water in his heart's core, जो उस जगह के प्रति उसके गहरे लगाव को दिखाता है। Showing his strong attachment. Second, by now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? Read stanza 3. अब तक आप शायद यह निष्कर्ष निकाल चुके होंगे कि इनिसफ्री एक सादा प्राकृतिक जगह है जो सुंदरता और शांति से भरी है। कवि इसकी तुलना उस जगह से कैसे करता है जहां वह अभी खड़ा है। आंसर, द पोएट कॉन्ट्रास्ट पीसफुल इनिसफ्री विद द बिजी सिटी। इनिसफ्री इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड कामनेस वाइल द सिटी हैज ग्रे पेवमेंट्स एंड लैक्स पीस। कवि शांत इनिसफ्री की तुलना व्यस्त शहर से करता है। द पोएट कॉन्ट्रास्ट पीसफुल इनिसफ्री विद द बिजी सिटी। इनिसफ्री सुंदरता और शांति से भरा है। इनिसफ्री इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड कामनेस, जबकि शहर में दूसर फुटपाथ है और वहाँ शांति की कमी है। वाइल द सिटी हैज ग्रे पेवमेंट्स एंड लैक्स पीस। थर्ड, डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली अ place or a state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? क्या आपको लगता है कि इनिसफ्री सिर्फ एक जगह है या मन की एक अवस्था है? क्या कवि सचमुच अपने बचपन के दिनों की उस जगह को याद करता है? आंसर, इनिसफ्री इज बोथ अ रियल प्लेस एंड अ स्टेट ऑफ माइंड। द पोएट मिसेस इट एंड कैरीज इट्स पीसफुल फीलिंग इन हिज हार्ट। इनिसफ्री एक वास्तविक स्थान भी है और मन की एक अवस्था भी। इनिसफ्री इज बोथ अ रियल प्लेस एंड अ स्टेट ऑफ माइंड। कवि इसे याद करता है, द पोएट मिसेस इट, और इसकी शांतिपूर्ण भावना को अपने हृदय में संजोए रखता है, एंड कैरीज इट्स पीसफुल फीलिंग्स इन हिज हार्ट। सेकेंड का फर्स्ट,
Look at the words the poet uses to describe what he sees and hears at Innisfree. उन शब्दों को देखें जिनका इस्तेमाल कवि इनिशफ्री में जो कुछ देखता और सुनता है उसे बताने के लिए करता है। फर्स्ट, बी लाउड ग्लेड, यानी मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से भरा खुला मैदान। तो इसका क्या होगा? अ प्लेस फुल ऑफ बजिंग बीज, यानी कि मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से भरा हुआ स्थान। सेकंड, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, यानी कि शाम में जो नीलेट पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट से भरी होती है। तो बर्ड्स फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, यानी कि शाम के आसमान में उड़ते हुए पक्षी। थर्ड, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स, यानी कि झील का पानी जो धीमी आवाज के साथ किनारों से टकराता है। तो सॉफ्ट साउंड्स ऑफ वाटर नियर द शोर, यानी किनारे के पास पानी की कोमल ध्वनि। ओके, वॉट पिक्चर्स डू दिस वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, ये शब्द आपके मन में कैसी तस्वीरें बनाते हैं। दिस वर्ड्स क्रिएट ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर इन माई माइंड। आई इमेजिन अ पीसफुल प्लेस फिल्ड विथ अ बजिंग ऑफ bees, birds flying in the evening sky, and calm lake water gently touching the shore with soft soothing sounds. ये शब्द मेरे मन में प्रकृति की सुंदर तस्वीरें रचते हैं। दिस वर्ड्स क्रिएट ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर इन माई माइंड। मैं एक शांत जगह की कल्पना करता हूँ जहाँ मधुमक्खियों की भिनभिनाहट गूंज रही हो। आई इमेजिन अ पीसफुल प्लेस फिल्ड विद द बजिंग ऑफ बीज, शाम के आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। बर्ड्स फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, और झील का शांत जल कोमल व सुखद ध्वनियों के साथ धीरे से किनारे को छू रहा हो। एंड काम लेक वाटर जेंटली टचिंग द शोर विथ सॉफ्ट सूथिंग साउंड्स। सेकेंड, लुक एट दिस वर्ड्स, इन शब्दों को देखें। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। वॉट डू दिस वर्ड्स मीन टू यू? वॉट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग? वॉट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन? शांति धीरे धीरे उतरती है सुबह की घूंघट से उतरकर उस जगह तक जहाँ झिंगुर गाता है। इन शब्दों का आपके लिए क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कि सुबह के घूंघट से धीरे धीरे क्या उतरता है उस जगह तक जहाँ झिंगुर गाता है का क्या मतलब है? आंसर, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो मीन्स पीस कम्स ग्रेजुअली from the wells of the morning refers to early morning time. To where the cricket sings means till night where crickets make sounds. It shows that peace is present throughout the whole day. पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो का मतलब है कि शांति धीरे धीरे आती है। फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग का मतलब है सुबह का शुरुआती समय। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स का मतलब है रात तक जब झिंगुर आवाज करते हैं। इससे पता चलता है कि शांति पूरे दिन मौजूद रहती है। ओके।